तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक सच्ची से मामले को लेकर। यह मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के रूरगंज बिधानू गांव का है, जहां एक कक्षा 8 की छात्रा, जिसकी उम्र यही कोई 14 से 15 साल रही होगी, उसके भाई ने उसके साथ हैवानियत किया, गलत काम किया। घटना कैसे शुरू होती है, पूरे मामले को जानते हैं दोस्त, जिसको सुनने के बाद सच में आज इंसानियत और मानवता दोनों शर्मसार हो जाएगी। शुरुआत होती है कि जो लड़की थी, जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी, कक्षा 8 की छात्रा थी, इसकी 2 बहनें और इसकी मां नोएडा जा चुके थे इसके मामा के यहाँ। वहां पे गए थे। लड़की घर पे अकेली थी, इसके पिताजी भी घर पे थे। अब लड़की के पड़ोसी में ही इसके ताऊ के सगे बेटे, जो इसका चचेरा भाई लगेगा, लड़की सुबह तकरीबन 10:30 बजे अपने ताऊ के घर जाती है और भैया भैया करके आवाज देती है, भैया कहाँ हो आप, भैया आप कहाँ हो। तब तक भाई, उसका जो चचेरा भाई था, नहा धो के रेडी था, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तब तक वो घर में से निकलता है, बोलता है, बोल बहना क्या बात है, क्यों इतना शोर कर रही है, जानता हूं आज रक्षाबंधन है। तब तक वो छोटी बच्ची यही कहती है कि भैया आज रक्षाबंधन है तो फटाक से राखी बंधवा लो, मुझे भी मिठाई उठाई खाना है, पिताजी को भी खाना वगैरह देना है। तब तक वो रक्षाबंधन बांधती है, बांधने के बाद टीका वगैरह लगाती है, मिठाई वगैरह खिला करके वापस अपने घर में चली जाती है। फिर अपने पिताजी को खाना वगैरह खिलाती है। खाना वगैरह जब उसके पिताजी खा लेते हैं तो बाहर आते हैं और झोपड़ी रहता है, झोपड़ी में आराम से वहीं लेट जाते हैं, क्योंकि अवस्था हो चुकी थी। अब लड़की भी खाना वगैरह खा करके और अंदर से कमरे में, जो उसका छोटा सा कमरा का वो था, उस जगह पे ताला मारकर आराम से कमरे के अंदर एक बरामदा होता है, बरामदे में वो सो जाती है। जब वो बरामदे में सो जाती है तो जिस भाई को इसने राखी बांधा था, वो तकरीबन यही कोई 2-3 बजे रहा था, ये जाता है बाहर शौच के लिए, शौचालय जब जाता है तो शौचालय से लौट कर जब आता है तो उसी लड़की के बगल, घर के बगल में एक नल होता है। नल पे वो हाथ वगैरह धोता है। हाथ वगैरह धोने के बाद फिर जब देखता है कि जो उस लड़की के पिता हैं बहुत गहरी नींद में है और बाहर सो रहे हैं। लड़की अकेले घर में थी, ये उसको पता था। लड़का शराब पीने का बड़ा आदी था, उसकी उम्र 33 साल थी। शराब के नशे में पूरा धुत था वो। और उसके बाद ड्रम रखता है और ड्रम पे चढ़ करके छलांग लगाकर लड़की के घर में प्रवेश करता है। जब लड़की के घर में वो आता है, लड़की की नजरें जैसे उसके ऊपर पड़ती है, लड़की हैरान हो जाती है कि उसने तो घर को लॉक कर दिया है, कोई आ ही जा नहीं सकता, फिर ये आया कैसे। लड़की कुछ चिल्लाना चाहती, कुछ बोलना चाहती, तब तक वो लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख देता और गला दबाने लगता ताकि लड़की का आवाज बाहर ना निकल पाए। एक 14-15 साल की लड़की 33 साल के इंसान या लड़के या व्यक्ति के चंगुल में आ जाए तो आप सोच कर देख सकते हो दोस्त, कैसे उस चंगुल से वो बच पाएगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने लड़की के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद वो सबूत मिटाने के लिए तरह तरह का उपाय भी किया, नाखून के सबूत और भी जगह जगह के सबूत, बहुत सारे सबूत मिटाने की वो पूरा कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब रहा। अब क्या होता है, वो घटना को अंजाम देने के बाद जिस तरीके से वो कमरे में प्रवेश किया था घर में, उसी तरीके से वो बाहर भी निकल आया। बाहर जब निकल आया, घर में अपने आता है और घर में आने के बाद आराम से रिलैक्स रहता है। इस 33 वर्षीय चचेरे भाई की जो बीवी और बच्चे होते हैं, ये मायके थे, रक्षाबंधन भी बांधने ही गए थे। अब काफी देर हो चुका, रात भी हो चुकी। जब सुबह होता है तो इसका पिता यह सोचता है कि अभी तक उसकी बेटी जगी क्यों नहीं, आखिर क्या कर रही है। तब तक वो आवाज देने लगता है। अगल बगल के लोग भी हैरान हो जाते हैं, लोग कोशिश करते हैं जगाने की, लेकिन लड़की जब जिंदा रहे तब तो बोले। तब तक कोई दूसरी लड़की पड़ोस की ही घर में किसी तरीके से छलांग वगैरह लगा करके घर में जाती है और जाके जो घटना वो देखती है, देखने के बाद चिल्लाने लगती है, पूरा शोर करने लगती है। तब तक आसपास पड़ोस के लोग, कई सारे लोग घर में एंट्री करते हैं। उसके बाद दरवाजा खोला जाता है। अब लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो ये भी व्यक्ति जिसने घटना को अंजाम दिया था, इसका चचेरा भाई लड़की का, ये भी मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए वहां पर पहुंच जाता है। आंसू बहाते हुए पहुंच जाता है कि इसको कोई भनक ना पाए, और इतनी जल्दी करने लगता है कि जल्दी उठाओ इसको, तुरंत ले चल के दाह संस्कार करो, रखने का कोई मतलब नहीं है, तुरंत करो।
लेकिन लड़की के बिस्तर पर खून की छींटें, कुछ और सबूतें जो कि ये चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि लड़की नॉर्मल मौत तो नहीं मरी, इसके साथ कोई बड़ा अनहोनी हुआ है। अगल बगल के लोग बहुत परेशान हो गए और पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद भी ये व्यक्ति बहुत नाराज होने लगता है, पुलिस को क्यों बुला रहे हैं, ऐसा वैसा, किसी किसी से झगड़ा भी करने लगता है। लेकिन पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब पहुंचती है तो पहले तो लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम जब हो रहा था तब भी ये व्यक्ति वहां पे मौजूद था। वहां पर भी इसने शोर शराबा किया, चिल्लाने की कोशिश की कि क्या नौटंकी है, क्या मजाक बना रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस वजह से काफी सारे लोग जो आसपास पड़ोस के थे उनको ज्यादा शक होने लगा कि कहीं ना कहीं इसका जरूर कुछ ना कुछ हाथ है। अब भाई लड़की जो पुलिस वाले थे ये लग गए छानबीन में। छानबीन में लगे, जब इसको ये लगने लगा कि अब ये पकड़ा जाएगा, ये वहां से फरार हो गया, 9-2-11 हो गया। फरार होने के बाद अब शक जो था लोगों का वो सच में बदल चुका था। अब लोगों ने बताया कि साहब किसी और को नहीं ढूंढना, ढूंढना उसी व्यक्ति को है, उसी का पूरा हाथ है। पुलिस लग गई ढूंढने में, ढूंढ नहीं पाई, कई घंटे बीत गए। 25,000 रुपए का इनाम भी इस व्यक्ति के ऊपर रख दिया गया कि जो भी इस आरोपी को पकड़वाएगा उसको 25,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा पुलिस से। अब लोग इधर उधर से लग गए, लोगों ने अपनी अपनी सूचना दी। सूचना इधर उधर से मिलने के बाद पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इसको थाने में लाया जाता है तब इससे पूछताछ किया जाता है, तो इस पूछताछ में 5 लोगों के खिलाफ और भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इस व्यक्ति के भी खिलाफ। अब इससे ये पूछा जाता है कि ये आइडिया, ये सोच इसके अंदर आई कैसे। इस व्यक्ति ने खुद पूरा कबूला, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था और कबूलता गया कि शराब का बहुत बड़ा आदी था, चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो, ये शराब पीने का शौकीन था। बस इसको चांस लग जाए और मिल जाए, ये शराब पी लेता था। पैसे से ये मजदूरी का काम करता था और कोई इसका बड़ा काम अच्छा था नहीं, सोच भी इसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्राइम पेट्रोल देखने का बहुत शौकीन था ये। अब क्राइम पेट्रोल देखने के बाद इसने कई तरह की कोशिश की कि सबूत को मिटा दिया जाए, लेकिन फिर भी ये असफल रहा सबूत को मिटाने में और इसी वजह से ये पकड़ा भी गया। पकड़ने के बाद पुलिस इसको जेल भेज देती है और जो जिन लोगों के खिलाफ नाम मुकदमा दर्ज हो चुका है उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है इनको। और उसके बाद जब लड़की की माँ और 2 बहनें वहां नोएडा से इस घटना के बारे में सुनती हैं, दौड़ी भागी वो लोग अनान फनान में वहां से तुरंत घर पे पहुंचती हैं। चीखे चिल्लाने की आवाज, चारों ओर से भीड़ शराबा, अगल बगल के 10 गांव के लोग उस गांव में मेला लगा लिए इकट्ठा हो गए कि एक मासूम के साथ एक 33 साल के व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, क्या गुनाह था उसका। अब जो आरोपी था उसकी भी बीवी और बच्चे पहुंचते हैं। अब उनको भी लोग एक नजर से देख रहे हैं कि कैसे बेकार इंसान से इस महिला की शादी हुई है। वो महिला भी अब कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाने में एक पति की वजह से मजबूर है कि वो नहीं दिखा सकती, मारे शर्म की वो धंस चुकी है। उस समाज में, उस गांव में लोग यही मांग कर रहे हैं पुलिस और कानून से कि इस व्यक्ति को फांसी तुरंत दे दिया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार किया है, भाई बहन के रिश्ते को लज्जित किया है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी कुछ खबर निकल कर आती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ आगे की क्या कार्यवाही कानून करता है, न्यायालय करता है। वीडियो फिर से लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना मेरे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक कोई कहानी या स्टोरी को लेकर, सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।